नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। वक्फ संशोधन बिल को लेकर काफी गहमा-गहमी है राजनीतिक गलियारे में। अपने-अपने स्तर से जो बयान आ रहे हैं, वो इस बिल के खिलाफ भी आ रहे हैं और इसके पक्ष में आ रहे हैं। जो नवनिर्मित पार्टी है जनसुराज, जिसके प्रणेता हैं प्रशांत किशोर, आज उनके यहाँ जो उनके नेता हैं, उन्होंने भी अपने स्तर से इस पर काफी गरम प्रतिक्रिया जो है वो देते नजर आए हैं। क्या कुछ मसला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो हम सीधा आपको सुनवाने जा रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हम जनसुराज की तरफ से यहाँ मौजूद हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि जो ये वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है, वो भारत के संविधान की आत्मा को दुखी करते हुए, भारत के संविधान की जो आत्मा में जो प्रावधान किए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में, 25 में, 26 में, 27 में, इनका वायलेशन करके ये लाया गया है। मैं आपको पहले बता दूं ब्रीफ की वक्फ का अर्थ होता है प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, दैवीय संपदा, ईश्वर की संपदा। और ईश्वर की संपदा तो वही होती है जो हमारे पूर्वजों ने, बाप ने, दादा ने, या जिनको बाल बच्चा नहीं था और उसके पास बड़ी प्रॉपर्टी थे, उन्होंने उस संपत्ति को ईश्वर के नाम पर दान कर दिया कि इससे गांव में जो गरीब बच्चियां हैं उनकी शादी होगी, मस्जिद का रंग पुताई होगा, दरगाह का देख रेख होगा, करबला का होगा, ताजिया बनेगा, इमाम बाड़ा बनेगा, गांव में कुआं खुदाई का काम होगा, मुसाफिरों की सेवा होगी। इस तरह जन कल्याण के कामों के लिए वक्फ का प्रावधान किया गया था। वक्फ की चूंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी भारत में, इसलिए 1954 में एक एक्ट लाया गया, वक्फ एक्ट 1954, जिसके तहत पूरे देश में सभी राज्यों में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया और केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया ताकि इनका प्रबंधन हो सके। और आपको जान के ये भी बता दें कि इसमें राज्य सरकारों या केंद्र सरकार का कोई फंडिंग नहीं है। वो जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जो जिसको स्टेट कहा जाता है, प्रत्येक वक्फ प्रॉपर्टी का जो ये है उसको स्टेट कहा जाता है, ESTAT स्टेट, उसके द्वारा 6% राशि दी जाती है राज्य वक्फ बोर्ड को और 1% सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। उसी राशि से इसका प्रबंधन होता है। तो हमारा जन स्वराज पार्टी का ये मानना है कि ये जो विधेयक लाया गया है, ये वोट के ध्रुवीकरण के दृष्टिकोण से लाया गया है, मतदाताओं के बीच में चुनाव को प्रभावित करने के लिए लाया गया है। इनका मकसद कोई विकास नहीं है, कोई कल्याण नहीं है। और ये हमारे नेता सदैव प्रशांत किशोर जी ने आज भी बयान दिया है, और जिस दिन अगस्त में ये लोकसभा में लाया गया था, उस समय भी हमारे नेता सदैव प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य पूर्वजों ने जिन देश को अपने संघर्षों से, खून से इस देश को आजाद किया था, उन्होंने समाज के सभी वर्ग के लोगों को आश्वासन दिया था कि जो आपकी धार्मिक आजादी है वो इस देश में सुरक्षित रहेगी। तो हमारे नेता का यह कहना है कि जो आश्वासन हमारे पूर्वजों ने दिया है, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इन लोगों ने जो आश्वासन दिया है, उस आश्वासन के अनुसार भारतीय मुस्लिम समुदाय को भी उनकी जो वक्फ प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपका तो कोई योगदान नहीं है, सरकार का तो इस प्रॉपर्टी में कोई योगदान नहीं है, ये प्योर प्रॉपर्टी जो है मुस्लिम समुदाय के पूर्वजों के द्वारा दान की गई संपत्ति है। और इसमें आप लोग पत्रकार मित्रों को मैं बता दूं कि इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी है, वहां जहां मुर्दे दफनाए जाते हैं, वो कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है। सबसे ज्यादा कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है, जहां ताजिया लगाया था इमामबाड़ा की है, करबला की है, इस तरह की प्रॉपर्टी है, मस्जिद की प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत कम है। इसलिए जन स्वराज पार्टी इसका विरोध करती है। लालू यादव ने 15 साल नहीं पहले 1989 10 मार्च 1990 को वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, और उसके पहले जब वो MP थे छपरा के, तो उन्होंने वक्फ के खिलाफ भी, और छपरा में जो अप्रिय घटना घटी थी उस पर भी नंगे होकर के उन्माद फैलाने का कोशिश किया था। ये तो उनका चरित्र है, उस पर हम क्या बोलेंगे। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नालंदा और पटना जिले में जो प्रॉपर्टी है हमारे अल्पसंख्यक समाज की, उस पर सबसे ज्यादा किसी का कब्जा है, वो लालू यादव के लोगों का है। राजनीतिक दुकान चला रहे हैं,
जो भी विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक दुकान चला रहे हैं मुस्लिम वोट के लिए। माने तो ये इस देश में सबको रहने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में सबको समानता का अधिकार है। तो आप तो भाई ठीक, हमारे सरवर साहब ने अभी आपके सामने कहा कि देश का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें आपने एक सदस्य को भी 18% की आबादी का एक सदस्य आपने नहीं रखा है, और आप कौन तुष्टिकरण का काम कर रहा है बताइए? इंसाफ की बात करना तुष्टिकरण की बात है क्या? क्या तुष्टिकरण हो रहा है बताइए ना हमको, तो बताइए, उदाहरण दीजिए कि क्या तुष्टिकरण हो रहा है। ये जो बिल है, कानून लागू होने वाला है, उसमें ये कह रहे हैं कि काफी लचीलापन, कहीं इसमें कोई बट वाली स्थिति नहीं। किस बिंदु पर आप हमसे बिंदु पर बात कीजिए ना। देखिए, सबसे बड़ी बात इधर सुनिए, ये किसी सरकार की दी हुई प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं है जिसको सरकार तय करेगी। कानून बनाने की जरूरत क्या मुसलमान उनसे जाके मांगने गया था कि हमको कानून दीजिए? सबसे बड़ी बात है, हमारे पूर्वज की वो निजी संपत्ति दी हुई है। कल दानिश खान भी दे सकता है, भी दे सकते हैं। तो मोदी जी इतने सुरखुरू क्यों हो गए मुसलमानों के लिए, जो कानून ला उनसे मुसलमान मांगने गया था? ये तो एक बड़े समाज को दिखाना चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं। ये सब लोग समझता, आप भी समझते, हम भी समझते। हमारे आबादी के हिसाब से आप बात कर रहे वक्त की 10 लाख एकड़ जमीन है, तो हमारी आबादी के हिसाब से तो हमारे पास 40 एकड़ जमीन होनी चाहिए, जबकि हमारी 14% आबादी, उनके हिसाब से पूरे देश में मुसलमानों के पास 2% जमीन है। तो तुम अगर इंसाफ करना चाहते हो तो सारे मुसलमानों को उसकी आबादी के हिसाब से जमीन दे दीजिए। ये तो नकलीपन है। ये तो तमाम मीडिया वाले लोगों को भी भूलना चाहिए। और दुर्भाग्य यह है कि अब तक जो मुसलमानों का वोट लिए हैं वो लोग भी मुसलमानों के साथ राजनीति कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इससे कोई मुसलमानों का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप उनके मस्जिद को, कब्रिस्तान को, उनकी दरगाहों को अपने अंडर में लेके क्या साबित करना चाहते, जबकि मुसलमान का जो मामला है उसके अपने कब्रिस्तान और मस्जिद उसका निजी मामला, जिस तरह से हिंदुओं को अपने मठ और मंदिरों से उसका निजी मामला, उससे मुसलमानों का चीज है। आप साबित क्या करना चाहते हैं? मुल्क को लेके जाना कहाँ चाहते हैं ये बताइए। मोदी जी ने छेड़ रहे लोगों को, मुसलमानों को 14 वर्ष से सरकार चल रही है और चले आगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उनकी निजी जिंदगी में घुस के इंटरफेयर कीजिएगा, इसका प्रॉब्लम है। आप खुद संविधान के साथ खेल रहे हैं। आपको जनता ने जनमत क्या दिया, आप दूसरे पर छुरी चलाइएगा। स्पष्ट हो गया होगा कि इनके जहन में इस बिल को लेकर क्या कुछ चल रहा है। स्थिति यही है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग इस बिल को लेकर कई तरह के कशीदे कसते नजर आ रहे हैं, वहीं जो विपक्षी हैं या कई जो नेता हैं या जनसुराज के जो नेता हैं, वो अपने स्तर से इन सारी बातों का काउंटर करते नजर आ रहे हैं। चलिए, और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और उसके बाद जो भी बातें सामने आएगी हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।